बेटी शिखा की विदाई की रस्म पूरी हो गई थी। सुषमा का रो रो कर बुरा हाल था। आंसुओं की झड़ी के बीच वह बार बार नजरें उठाकर शिखा को देखती तो उसका कलेजा मुंह को आ जाता। सारी औपचारिकताएं खत्म हो चुकी थी। शिखा धीरे धीरे विदाई के लिए सजी कार की ओर बढ़ रही थी। मंजली बुआ भीगी पलकों के साथ ढेर सारी हिदायतें दे रही थी। शिखा, अब तेरे लिए ससुराल ही तेरा अपना घर है। वहाँ सबका ख्याल रखना, सास ससुर की सेवा करना। कहते कहते उनकी रुलाई फूट पड़ी। सुषमा बड़ी मुश्किल से इतना भर कह पाई, अपना ख्याल रखना शिखा बेटा। आगे सुषमा की जबान साथ ना दे पाई और वह मजली ननद के कंधे का सहारा लेकर जोर जोर से रोने लगी। शिखा और गौरव कार में बैठ गए। दुल्हन के जोड़े में लिपटी शिखा की हालत पर गौरव भावुक हो उठा। उसने धीरे से शिखा का हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। गौरव के हाथों का स्पर्श पाकर शिखा को कुछ सहानुभूति मिली, नहीं तो उसे लग रहा था कि उसके सारे अपने पीछे छूट गए हैं। 2 घंटे में शिखा अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। गौरव का परिवार उसके लिए अपरिचित न था। दूर की रिश्तेदारी के कारण अक्सर उनकी मुलाकातें हो जाया करती थी। ऐसे ही एक शादी के समारोह में गौरव की माँ सुजाता जी ने शिखा को देखा था। उसकी चंचलता और खूबसूरती उन्हें बहुत ही भा गई। बिना वक्त गवाए उन्होंने शादी की बात चलाई और 5-6 महीनों के अंदर ही शिखा उनके घर की बहू बनकर आ गई। 2-3 दिन तक तो शादी की रस्में पूरी होती रही। चौथे दिन गौरव व शिखा हनीमून के लिए कश्मीर आ गए। दोनों बहुत खुश थे। गौरव के प्यार में खोकर शिखा अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द भूल सी गई। हनीमून के 3 दिन बहुत ही अच्छी तरह से बीते। चौथे दिन शिखा को सर्दी बुखार ने घेर लिया। गौरव परेशान था। शिखा, तुम आराम करो, लगता है यहाँ के मौसम में आए परिवर्तन के चलते तुम्हें ठंड लग गई है। मेरा शरीर बहुत दर्द दे रहा है गौरव, तुम टेंशन ना लो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, डीकोल टोटल दवाई से ही बुखार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मुझे सर्दी बुखार होता था तो माँ मुझे यही दिया करती थी। माँ की बहुत याद आ रही है, शिखा को बाहों में भरकर गौरव बोला तो उसने सिर हिला दिया। तो इसमें कीमती आंसू बहाने की क्या जरूरत है, अभी माँ से बात कर लो। शिखा की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए गौरव बोला, मुझे माँ से ढेर सारी बातें करनी हैं, अभी घर पर बहुत सारे मेहमान होंगे। पगली, बाकी बातें बाद में कर लेना, अभी तो अपना हालचाल बता दो उन्हें। प्लीज़ उन्हें मेरी तबीयत के बारे में कुछ ना बताना, वरना वे बहुत परेशान हो जाएंगी और मुझे देखने यहीं आ जाएंगी। मैं माँ को जानती हूँ, शिखा चहक कर बोली। माँ के बारे में बात कर वह अपना दुख दर्द भूल गई। गौरव ने महसूस किया कि शिखा सबसे ज़्यादा खुश माँ की बातों से होती है। अब शिखा का दिल बहलाने के लिए वह बहुत देर तक माँ के बारे में बात करता रहा। हनीमून के दौरान पूरे 1 हफ्ते में शिखा ने एक बार भी अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा। वह बस अपनी माँ की और सहेलियों की बातें करती रही। हनीमून से वापस लौटते हुए शिखा बोली, गौरव, मुझे मेरठ कितने दिन रुकना होगा? तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? अभी हमारी शादी को 10-11 ही दिन हुए हैं, जिसमें हम घर पर 4 दिन ही रहे हैं। कम से कम 2 हफ्ते तक तो रुक ही जाना। 2 हफ्ते तक घर में बहू बनकर रहना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी माँ तुम्हें बहू नहीं बेटी की तरह रखेगी, तुम खुद देख लेना, बहुत अच्छी है माँ है वह। तुम्हारी बहन को देखकर मुझे अंदाज़ा लग गया है कि वह बेटी को किस तरह रखती हैं। मुंह बनाकर शिखा बोली, हम यहाँ से चलकर 2 दिन मेरठ रुकेंगे, उसके बाद आगरा चलेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास। वहाँ से जब तुम चाहोगी तभी वापस आएंगे। न चाहते हुए भी मजबूरी में शिखा ने गौरव की यह बात मान ली। मेरठ में गौरव के परिवार वालों ने शिखा की खूब खातिरदारी की। गौरव को लगा वह शिखा को कुछ दिन और यहाँ रोक लेगा, पर दूसरे दिन ही शिखा ने अपने मन की बात कह डाली। गौरव, हम कल आगरा चल रहे हैं ना? मैंने माँ को फ़ोन से बता दिया है। शिखा बोली तो गौरव चुप हो गया। उसने यह बात अभी तक अपने मम्मी पापा से नहीं कही थी। वह तुरंत पानी पीने के बहाने वहाँ से हटकर किचन में आ गया और धीरे से माँ से बोला, माँ, शिखा कल अपने मायके जाना चाहती है, आपकी इजाज़त हो तो? ठीक ही तो कह रही है बहू, इतने दिन हो गए उसे ससुराल आए हुए, इकलौती बेटी है वह अपने माँ बाप की, घर की याद आनी तो स्वाभाविक है बेटा। बेटी की दुविधा दूर करते हुए सुजाता जी बोली। कमरे में गौरव पहुंचा तो शिखा बोली,
आप मेरी बात अधूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? पानी पीने चला गया था। तुम पैकिंग में बिजी थी, सो मैं खुद ही चला गया रसोई तक। कल का कार्यक्रम पक्का है ना? बिल्कुल पक्का, गौरव चहक कर बोला तो शिखा ने राहत की सांस ली। मायके पहुंचकर शिखा माँ से लिपटकर खूब रोई। सुषमा शिखा को बड़ी देर तक सहलाती रही। कितनी कमजोर हो गई है माँ आप, शिखा बोली। गौरव माँ बेटी को छोड़कर अपने ससुर के पास आ गया। पापा, बेटी के बिना घर खाली खाली लग रहा होगा आपको। बेटी का असली घर तो उसके ससुराल ही होता है बेटा, यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। शिखा अपनी माँ के लाड़ प्यार के कारण थोड़ी लापरवाह है, उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर दिया करना। आप चिंता ना करें पापा जी, धीरे धीरे शिखा मेरे परिवार के साथ घुल मिल जाएगी। एक ही दिन में गौरव समझ गया कि इस घर में शिखा के पापा की अहमियत केवल नाम लेने भर की है। घर में सारे निर्णय सासू माँ के कहे अनुसार ही होते हैं। एक सप्ताह बीत गया। शिखा का मन मेरठ जाने का ना था। वह तो गौरव के साथ सीधे बेंगलोर जाना चाहती थी, पर गौरव से कहने का वह हिम्मत नहीं कर सकी। बेटी को ससुराल वापस लौटते वक्त सुषमा ने ढेरों नसीहतें दे डाली। गौरव साथ खड़ा सब कुछ सुन रहा था, पर बोला कुछ नहीं। उसे हैरानी हो रही थी कि उसकी सास ने एक बार भी शिखा को अपने सास ससुर की सेवा से संबंधित हिदायत ना दी। चलते वक्त वह गौरव से बोली, दामाद जी, मेरी शिखा का ख्याल रखना, मैंने अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें सौंप दिया है। शादी के 1 महीने बाद ही गौरव को सब कुछ समझ में आने लगा था कि माँ के लाड़ प्यार के कारण शिखा की परवरिश एक आम लड़की की तरह नहीं हुई थी। घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और गप्पेबाजी उसके खास शौक थे। घर के किसी काम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। सामान्य शिष्टाचार में उसका विश्वास न था। गौरव की छुट्टियां खत्म हुई तो गौरव के साथ शिखा भी बेंगलोर आ गई। गौरव शिखा से जितना तालमेल बिठाता, शिखा अपनी हद आगे सरका देती। शिखा की सुबह अपनी माँ की फ़ोन से होती और फिर तो बातों में शिखा यह भी भूल जाती कि उसके पति को ऑफिस भी जाना है। महीने का टेलीफोन का बिल हज़ारों में आया तो गौरव बोला, शिखा मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 10,000 रुपये महीना टेलीफोन के बिल पर खर्च कर सकूं। हमें अपनी ज़रूरतों में कटौती करनी होगी। गौरव, आपके पास रुपए की कमी है तो मैं अपनी माँ से मांग लेती हूँ। मेरे एक फ़ोन पर वे तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगी। शादी के बाद बेटी को माँ पर नहीं पति पर आश्रित रहना चाहिए। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ, शिखा बोली। उनका सब कुछ मेरा ही तो है। पता नहीं किस जमाने की दक्यानुसी बातें कर रहे हो तुम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर आश्रित रहना ठीक नहीं होता। माँ दूसरी नहीं, मेरी अपनी है। यही बातें तुम्हें मेरे लिए भी सोचनी चाहिए। मेरे माँ बाप का मुझ पर कुछ अधिकार है और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी है। पहली बार अपने परिवार की पैरवी की गौरव ने। दूसरे दिन गौरव के दफ्तर जाते ही शिखा ने सारी बातें अपनी माँ को बताई तो वो बोली, ठीक किया तूने शिखा, तुम्हारे ससुराल में जरा भी सी भी दिलचस्पी गौरव को उनकी ओर मोड़ देगी। तुम्हें अपना भविष्य देखना है कि ससुराल का। शादी के बाद पहली होली पर गौरव ने शिखा से घर चलने का अनुनय किया तो वो खींच उठ गई और बोली, होली का त्यौहार मुझे अच्छा नहीं लगता। रंगों से मुझे एलर्जी होती है। शिखा, बड़ों की भावनाओं का आदर सम्मान करना ज़रूरी होता है। मेरे लिए तुम मेरठ चलो ना, वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गौरव उलझन में था कि क्या करे, क्योंकि शिखा ससुराल जाने के लिए तैयार ना थी। तभी गौरव के दिमाग में एक आइडिया आया और वह बोला, शिखा चलो तुम्हारे घर आगरा चलते हैं। आगरा का नाम सुनते ही शिखा तुरंत तैयार हो गई। होली से 2 दिन पहले वे आगरा पहुंच गए। सुषमा बेटी दामाद को देखकर फूली ना समाई। बेटी को होली पर मायके देखकर शिखा के पापा पहली बार बोले, शिखा, इस समय तुम्हें मायके के बजाय अपने ससुराल में होना चाहिए था। ये तुम्हारी ससुराल की पहली होली है। क्या फ़र्क पड़ता है शिखा यहाँ रहे या ससुराल में? फ़र्क हमें नहीं, हमारे समधी जी को पड़ेगा, जिनका बेटा होली के दिन अपने ससुराल में पत्नी के साथ। बस बस रहने दो। तुम्हें कुछ पता है रिश्ते नातों के बारे में? मैं ना होती तो आप दोनों हमें लेकर आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? शिखा यहाँ रह लेगी और चूंकि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है इसलिए मैं मेरठ चला जाता हूँ। शिखा के सामने अब कोई रास्ता ना था। मजबूर होकर उसे भी गौरव के साथ मेरठ आना पड़ा।
होली पर गुलाल के रंग शिखा के सुंदर चेहरे पर बहुत खिल रहे थे, पर खुशी का असली रंग उसके चेहरे से गायब था। सुजाता जी से बहू की उदासी छिपी न थी। वह सब कुछ देखकर भी चुप थी। इस मौके पर उसे कोई सलाह देना उसके गम को गुस्से में बदलना था। एक बार सुजाता जी ने कहा, शिखा बेटा, कितना अच्छा लगता है यह घर जब तुम और गौरव यहाँ होते हो। सुजाता जी की बात सुनकर शिखा कुछ नहीं बोली। रात को गौरव ने पूछा, शिखा तुम्हारा मन कुछ दिन ससुराल में रहने का हो तो मैं अपनी छुट्टी आगे बढ़ा लेता हूँ। सुजाता जी के शब्दों की चिढ़ वह गौरव पर उतारते हुए बोली, 4 दिन में आपका मन नहीं भरा अपने घर वालों के साथ रहकर? अपनापन तो मन में होता है शिखा, मुझे तो तुमसे जुड़े सभी लोग अपने लगते हैं। मुझे तुम्हारी लेक्चर नहीं सुननी और यहाँ रुकना मेरे बस की बात नहीं। शिखा का 2 टूक जवाब सुनकर गौरव भी हंस दिया और बोला, सॉरी डार्लिंग, हम कल सुबह ही यहाँ से चल पड़ेंगे। बेंगलोर वापस लौटकर शिखा ने राहत की सांस ली और ससुराल में घटी सब बातों की जानकारी अपनी मम्मी को दे दी। अक्सर शिखा और गौरव शाम को घर से बाहर ही खाना खाते, क्योंकि शिखा को खाना पकाना नहीं आता था और वह सीखने की कोशिश भी नहीं करती थी। कभी वह जिद करके शिखा से कुछ बनाने को कहता तो चूल्हे जलने के साथ शिखा का मोबाइल कान से लग जाता। हाँ माँ बताओ, पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इस तरह माँ से पूरी रेसिपी सुनकर जितना फ़ोन का बिल बढ़ता उससे कम पैसे में होटल से लजीज खाना मंगाया जा सकता था। सो गौरव ने खाना बनाने की फरमाइश छोड़ दी थी। इधर गौरव देख और समझ रहा था कि शिखा उससे लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। कल की ही बात है, शिखा को शोरूम में एक ड्रेस बहुत पसंद आई। उसने गौरव को ड्रेस लेने का आग्रह किया। गौरव देखो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। शिखा तुम्हारे पास पहले ही अलमारी भर के ड्रेसेस हैं, उनमें से कुछ तो तुमने आज तक पहनी भी नहीं है, और ड्रेसेस लेकर क्या करोगी? वे ड्रेसेस मुझे पसंद नहीं, मुझे तो यही चाहिए, शिखा जिद करते हुए बोली। इतनी देर में गौरव काउंटर से हटकर अलग खड़ा हो गया। शिखा गौरव की ओर बढ़ी तो वह शोरूम से बाहर आ गया। गुस्से से तमतमाती शिखा गौरव के साथ घर तो आ गई, पर घर में घुसते ही वो फट पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शोरूम में सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? मेरा ऐसा कोई मकसद ना था, मैं तो बस शोरूम में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। आज तक मेरी माँ ने कभी मेरी किसी चीज़ से इनकार नहीं किया। मैं जैसे चाहूँ रहूँ, खाऊं पीऊँ, शॉपिंग करूँ या घूमी फिरूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था शिखा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे बटुआ में उस समय उतने रुपए नहीं थे, क्रेडिट कार्ड तो था। पहली बार मैंने तुम्हारे सामने अपनी कोई ख्वाहिश रखी और तुमने मेरी बेइज्जती की। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। देखो गौरव, तुम्हारा मेरे प्रति यही नज़रिया रहा तो देख लेना, मैं यहीं इस घर में अपनी जान दे दूंगी। जान तुम्हें नहीं मुझे देना चाहिए, जिसने अपनी इतनी प्यारी पत्नी का दिल दुखाया। चलो मैं अभी तुम्हारे लिए वही ड्रेस खरीद कर ले आता हूँ। अब मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। जिस चीज़ के लिए एक बार ना हो जाए उसे मैं कभी हाथ नहीं लगाती। कहते हुए शिखा मुंह फुलाकर सो गई। उसने खाना भी नहीं खाया तो गौरव को भी भूखे पेट सोना पड़ा। अगले दिन गौरव के दफ्तर जाते ही शिखा ने माँ को कल की पूरी बात बता दी। सुनकर सुषमा को अपने दामाद पर बड़ा ही क्रोध आया और वह बोली, ये तो गौरव ने अच्छा नहीं किया शिखा, उसकी हिम्मत तो देखो कि मेरी बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ माँ। ऐसे बातों से तुम कमज़ोर ना पड़ना। आखिर वह इतनी सैलरी का करता क्या है? कहीं सारे रुपए अपनी माँ पापा तो को नहीं भेज देता? मैंने कभी नहीं पूछा माँ। गौरव की हर हरकत पर ध्यान रखना। तुम अभी कमज़ोर पड़ गई तो फिर कभी पति की सैलरी पर अधिकार नहीं जमा सकोगी। माँ के कहे अनुसार शिखा ने गौरव की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी, पर ऐसा कुछ हाथ ना लगा जिसे लेकर गौरव पर हावी हुआ जा सके। शिखा ने महसूस किया कि गौरव कुछ दिनों से बुझा बुझा सा रहता है। शिखा की इच्छा के खिलाफ उसने कभी माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसे विश्वास था उसका प्यार और धैर्य एक दिन शिखा को बदल देगा। लेकिन 1 साल गुजर गया, पर शिखा के व्यवहार में कोई फर्क न था। अपनी सास से वह गौरव के अनुरोध पर 10-15 दिनों में 1 आध मिनट के लिए बात कर लेती। हाँ, अपनी माँ से सुबह शाम नियम से बात करना वह कभी ना भूलती। एक दिन गौरव ने शिखा को बताया कि उसके दफ्तर का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही हाल रहा तो एक दिन वापस घर जाना पड़ेगा।
ये सुनकर शिखा अंदर ही अंदर काँप गई कि कैसे रहेगी वह सास ससुर ननद देवर के बीच। सुबह शाम खाना बनाना और घर की देखभाल करना उसके बूते की बात ना थी। अभी वह कई बार 10 बजे सोकर उठती। गौरव कभी विरोध ना करता, चुपचाप चाय पीकर दफ्तर चला जाता। गौरव की कही बात शिखा ने तुरंत अपनी माँ को बताई। यह तो बड़ी बुरी खबर है शिखा। माँ, मैं तो गौरव के साथ आगरा आ जाऊंगी। गौरव ना माना तो इसके लिए आप कोई उपाय करो ना माँ। अच्छा, सोचकर बताती हूँ, कहकर सुषमा ने फोन रख दिया। शाम को गौरव के आने से पहले सुषमा ने शिखा को फोन किया। शिखा, तुम्हारी बातों ने मुझे बड़ा विचलित किया है। ससुराल में कैसे रहोगी जीवन भर? मैं एक बाबा को जानती हूँ, उसके पास हर परेशानी का हल है। वो हमारी समस्या चुटकियों में हल कर देंगे। ये ठीक है माँ, कल सुबह बात करूंगी, कहकर शिखा आश्वस्त हो गई। अगले दिन दोपहर को शिखा के पास उसकी माँ का फोन आया। बेटी, घबराने की बात नहीं है, बाबा ने यकीन दिलाया है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने गौरव को पहनने के लिए एक अंगूठी दी है। मैंने कुरियर से उसे तुम्हारे पास भेज दिया है, तुम उसे गौरव को ज़रूर पहना देना। 2 दिन में अंगूठी शिखा के पास पहुंच गई। अंगूठी सोने की थी। शिखा ने वह बड़े प्यार से गौरव की उंगली में पहना दी। गौरव ने सवालिया नज़रों से शिखा को देखा। माँ ने भेजी है तुम्हारे लिए। मेरे पास तो बहुत सी अंगूठियाँ हैं, ये स्पेशल है, बड़े सिद्ध बाबा ने दी है। इसे तुम्हारे दफ्तर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, कहकर गौरव ने बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को आंखों से छुआ लिया। शिखा आश्वस्त हो गई। गौरव के साथ हुई पूरी बात शिखा ने माँ को बताई। सुषमा बहुत खुश थी कि बाबा की अंगूठी वास्तव में चमत्कारी थी। वो बोली, बेटी, बाबा ने एक छोटा सा अनुष्ठान करवाने के लिए कहा है। तुम्हें 10 दिन के लिए मायके आना होगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम इस बारे में गौरव से बात करना, इससे उसका काम फिर से चल पड़ेगा। शाम को शिखा ने गौरव को माँ से हुई पूरी बात बता दी और उससे मायके जाने की अनुमति ले ली। गौरव स्वयं उसे आगरा छोड़कर बेंगलोर आ गया। सुषमा का हर पत्ता सही पड़ रहा था। माँ बेटी नियम से बाबा के पास जाती और घंटों अनुष्ठान में लगी रहती। इन 10 दिनों में बाबा ने अनुष्ठान के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए। आखिर वह दिन आ पहुंचा जिसका माँ बेटी को इंतजार था। बाबा बोला, शिखा को अनुष्ठान का पूरा फायदा चाहिए तो अंतिम आहुति उसी व्यक्ति से डलवानी होगी जिसके लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। आप अपने दामाद को तुरंत बुला लीजिए। ध्यान रहे, इस अनुष्ठान की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। सुषमा और शिखा ने एक दूसरे को देखा और घर की ओर चल पड़ी। शिखा ने खामोशी तोड़ी। माँ, अब क्या होगा? होना क्या है, अनुष्ठान के कारण गौरव का मन पहले ही काफी बदल गया है। तुमने देखा है, वह तुम्हारी किसी बात का विरोध नहीं करता। मुझे यकीन है वह तुम्हारी यह बात तुरंत मान लेगा। तुम फोन करो तो सही। बाबा का ध्यान करके शिखा ने गौरव को फोन मिलाया। कैसी हो शिखा? कब आ रही हो? जब तुम लेने आ जाओ। तब ठीक है, आज ही चल देता हूँ तुमसे मिलने। आज नहीं, 2 दिन बाद। कोई खास बात है क्या? यही समझ लो, मैं जिस काम के लिए मायके आई थी वह 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा और उसमें तुम्हारा आना जरूरी है। आओगे ना? जैसी तुम्हारी आज्ञा। हम तो हुजूर के गुलाम हैं, पर एक शर्त है कि यह बात तुम्हारे और मेरे सिवाय किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अनुष्ठान का असर खत्म हो जाएगा। मेरे तुम्हारे अलावा मम्मी भी जी तो यह बात जानती हैं। माँ हम दोनों से अलग थोड़े ही हैं। सच पूछो तो हमारी भलाई उनके अलावा कोई सोच ही नहीं सकता। इस अनुष्ठान से तुम्हें भरोसा है कि हम सुखी हो जाएंगे? 100%। माँ ने हमारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक करके ऐसे सिद्ध बाबा से अनुष्ठान करवाया है। तुम आ रहे हो ना? शिखा, मैं ठीक समय पर घर पहुंच जाऊंगा। अरे बाबा, घर नहीं, तुम्हारे लिए माँ होटल के कमरा बुक करा देगी। ऐसा क्यों? बहुत भोले हो तुम। घर पर पापा भी तो हैं, उन्हें तुम्हारे आने से सब कुछ पता चला जाएगा, जबकि यह बात सबसे छिपा कर रखनी है। ओ, आई एम सॉरी, कहकर गौरव ने फोन रख दिया। शिखा ने समझाया था, उसी तरह अंतिम आहुति देने के लिए गौरव आगरा पहुंच गया। शिखा उसके स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। वह गौरव को लेकर सीधा होटल आ गई और गौरव से लिपट कर बोली, ये 10 दिन मुझे कितने लंबे महसूस हुए जानते हो? तुम्हें ही क्यों, मुझे भी तो ऐसा ही एहसास हुआ, पर मजबूरी थी। तुम्हारी खुशी जो इसी में थी, मेरी नहीं हमारी। आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। चलो, कहाँ चलना है? बाबा के आश्रम में।
ये बाबा का आश्रम कहाँ पर है? मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, कहकर गौरव चलने को तैयार हुआ। दरवाजे पर आकर वह शिखा से बोला, डार्लिंग मैं अपना बटुआ तो अंदर ही भूल गया, तुम नीचे चलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। शिखा होटल के मेन गेट पर आ गई। पापा की गाड़ी उसके पास थी। गौरव आकर गाड़ी में बैठ गया। उधर सुषमा बाबा की विदाई की तैयारी में व्यस्त थी। अंतिम आहुति के साथ उसे बाबा को वस्त्र, धन और फल फूल देने थे। सुषमा ने कपड़े तो पहले ही खरीद लिए थे। ताजे फल खरीदने के लिए वह फल की दुकान पर खड़ी थी। शिखा ने गाड़ी एक किनारे पार्क की और माँ की ओर बढ़ गई। फल खरीदकर शिखा व सुषमा जो ही दुकान से बाहर निकलने, सामने पापा के साथ गौरव के माँ पापा को देखकर वे दंग रह गई। सुषमा को काटो तो खून नहीं, वह अचकचाकर बोली, आप लोग यहाँ? हम लोगों को यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में एक जरूरी काम से हमें जाना है, आप घर चलिए। शिखा, मेरी माँ को जरूरी काम नहीं बताओगी? शिखा चुप रही तो गौरव ही बोला, मैं बताता हूँ पूरी बात। मम्मी जी बेटी के मुंह में अंधी होकर क्या कर रही हैं, ये इनको खुद नहीं पता। गौरव, शिखा चीखी, मर गया तुम्हारा गौरव। तुम लोगों की पोल यहीं खोल दूं या तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बताऊं? ये क्या कर रहे हो गौरव तुम? क्या हुआ बेटा? शिखा के पापा ने पूछा। ये आप अपनी पत्नी और बेटी से पूछिए भाई साहब, जो रात दिन मेरे घर को बर्बाद करने की साजिश रचते रहे। सुजाता जी बोली। समधन जी मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए, घर चलकर बात करते हैं। शिखा के पापा हाथ जोड़कर बोले। सुजाता जी एक नेक इंसान की बात टाल ना सकी। घर आकर उन्होंने पूछा, माजरा क्या है सुषमा? ये क्या बताएंगी, मैं आपको बताती हूँ। सुजाता जी बोली, शादी के दिन से ही आपकी बेटी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। वह अपनी हर इच्छा गौरव पर लादती रहती और उसके मना करने पर मरने की धमकी देती। बेचारा गौरव क्या करता, चुपचाप सब कुछ सहन करता। ये हर बात अपनी माँ को बताती और आपकी पत्नी अपनी बेटी शिखा को उल्टी शिक्षा देती, ताकि बेटी को ससुराल में रहकर कुछ ना करना पड़े। ये सच नहीं है, सुषमा बोली। तो आप ही बता दीजिए सच क्या है? गौरव तीखे स्वर में बोला, मेरे बेटे को वश में करने के लिए ये माँ बेटी किसी बाबा से अनुष्ठान करवा रही हैं। विश्वास ना हो तो खुद चलकर देख लीजिए, हम स्वयं उस बाबा से मिलकर आ रहे हैं। सुजाता बोली। क्या ये सच है? पापा ने पूछा। ये क्या जवाब देंगी? इसने तो एक पल को भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझा। इसमें इसका भी क्या दोष? इसे अपनी माँ से शिक्षा ही ऐसी मिली थी। अब अपनी बेटी को आप अपने पास ही रखिए, इससे ना इसे तकलीफ होगी ना इसकी माँ को। मेरे बेटे को भी इनकी जातियों से आज़ादी मिल जाएगी। इस एक साल में हमारे बेटे ने क्या कुछ नहीं सहा, क्या सुख मिला इसे शादी का। ससुराल के नाम से ही चिढ़ है शिखा को। बेचारा छिपाकर सब बातें अपनी माँ को बताता रहा। मेरे समझाने पर उसने शिखा की हर नाजायज़ बात स्वीकार कर ली। मुझे उम्मीद थी कि शिखा को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, पर वह दिन देखना शायद हम लोगों की नसीब में नहीं था। हम जा रहे हैं, आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए। अगर हम इसकी हरकतों से तंग आकर इसे वापस मायके भेजते तो किसी को हमारी बात का यकीन ना होता, सब हमें ही दोषी ठहराते। आज सब कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। गौरव के पापा बोले। सुजाता पति व बेटे के साथ जाने लगी तो शिखा के पापा ने उनके पैर पकड़ लिए। भाई साहब, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। शिखा ने, सुषमा जी ने आपको घर का मुखिया समझा ही कब है? पहले ये खुद मनमानी करती रही, अब वही सब बेटी के साथ दोहरा रही हैं। मेरी बेटी की गलती को माफ़ कर दीजिए। शिखा के पापा बोले। गौरव उनसे हाथ जोड़कर बोला, पापा जी, ससुराल में शिखा को रहना नहीं है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? माँ की शह पाकर शिखा ने कभी आपको पिता होने का ओहदा ना दिया। जो लड़की पिता को कुछ ना समझे वो ससुर को क्या समझेगी? अभी हम जा रहे हैं, बाकी फैसला तो शिखा को ही लेना है। गौरव अपने माँ पापा के साथ वापस मेरठ चला आया। ससुराल वालों से जलील होकर शिखा बड़ी ही आहत थी। सुषमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। गौरव अपने माँ पापा के साथ मिलकर ऐसा खेल खेलेगा, इसकी शिखा व सुषमा को रत्ती भर भी उम्मीद ना थी।
अपने घर में अपने ही कर्मों से सुषमा बुरी तरह लज्जित हो गई। पति के सामने उसकी हरकतों का कच्चा चिट्ठा दामाद ने खोल दिया। उनके जाते ही आलोक जी बोले, तुम माँ बेटी की हरकतों ने आज मेरी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो कोई भी सुनेगा थूकेगा तुम दोनों पर। कितनी घटिया हरकत की है तुम दोनों ने। आज पहली बार आलोक जी की बातों का सुषमा ने पलटकर जवाब नहीं दिया। दामाद को अपनी और करने के चक्कर में वो खुद एकदम अकेली पड़ गई। सुषमा को गुमसुम देखकर शिखा बोली, माँ जो होना था सो हो गया। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे ससुराल के रास्ते मैंने ही अपने हाथों बंद किए हैं बेटी, उन्हें खोलना मेरा ही फर्ज है। कहकर सुषमा ने अपनी ननद को फ़ोन मिलाया और सारी बातें ज्यों की त्यों उन्हें बता दी। सुशीला ने भाभी की कही बातें सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ही शिखा का रिश्ता अपने ससुराल के दूर के रिश्ते में तय करवाया था। भाभी आप चिंता मत करो, मैं सुजाता जी व गौरव से बात करूंगी। सुशीला बोली, सुशीला मुझे माफ़ कर दो। ये बात लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि दामाद ने मेरी नासमझी को मेरे ही घर में सबूत सहित सबको दिखा दिया। मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। भाभी धैर्य रखो, जिंदगी के रास्ते एकदम सीधे नहीं हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। एक रुकावट आने से मंजिल नहीं छूटती, रास्ते का फेर बढ़ जाता है। शिखा को तुमने लापरवाह बनाया है तो सुधारना भी तुम्हें ही होगा। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस शिखा को इस बदनामी से बचा लो। एक अच्छी पत्नी का अच्छी बहू होना ज़रूरी है। पति के दिल में उतरने का सबसे सरल रास्ता उसके माता पिता की सेवा से बनता है। तुम उसे इस बार गौरव के पास नहीं, सुजाता जी के पास मेरठ ले चलो। मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। सुषमा के पहुंचने से पहले ही सुशीला सुजाता जी के पास पहुंच चुकी थी। सुजाता शिखा मक्कार नहीं भटकी हुई है, उसे रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज बनता है। सुषमा के लाड़ प्यार ने आज उसे इस स्थिति पर ला दिया है। यह दो जिंदगियों का सवाल है। सुशीला के समझाने का सुजाता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वह सुशीला का आग्रह न टाल सकी। बहन जी, मैं वादा करती हूँ कि आपके परिवार के बीच कभी कोई अड़चन नहीं डालूंगी। सुषमा सिर झुकाकर बोली, यहाँ तक कि शिखा से बात तक नहीं करूँगी। इसे जो कहना होगा अपने पापा से कहेगी, मुझसे नहीं। मैं शिखा को आपकी छत्र छाया में छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो इसे भी कुछ अच्छे संस्कार सिखा दीजिएगा। यह शिखा के जीवन का सवाल है और उसे पति व उसके परिवार के साथ खुद को एडजस्ट करना है। हम उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहते। सुजाता बोली, मम्मी जी मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दीजिए। शिखा बोली, ये घर तुम्हारा ही था बेटी, पर तुमने इसे कभी अपना नहीं समझा। केवल पति तक ही सीमित होकर रह गई थी तुम्हारी भावनाएं, और भावनाएं शर्तों पर नहीं जगाई जा सकती। भूल मुझसे हुई तो प्रायश्चित भी तो मैं ही करूँगी। अब मैं आपके साथ ही रहकर अपने को एक अच्छी बहू साबित करके दिखा दूंगी। मुझे एक मौका दीजिए मम्मी जी। सुजाता ने सुषमा और शिखा को माफ़ कर दिया। भारी मन से सुषमा ने शिखा से विदा ली। चलते समय वह बेटी को हिदायत दे रही थी, शिखा अपने व्यवहार से सबको खुश रखना, सास ससुर की सेवा करना। आगे वह कुछ ना कह सकी। सही मायने में सच्ची विदाई तो शिखा की आज ही हुई थी, माँ के आशीर्वाद के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।